नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल नॉलेज ज्ञानी पर। दोस्तों, बंगाल यानी तंत्र की धरती और अजीबोगरीब रहस्यों से भरा हुआ, घटनाओं से भरा हुआ भारत का वह अभिन्न हिस्सा जो हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, चाहे वो भूतकाल हो या वर्तमान में। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि तंत्र ही बिगड़कर आज की डेट में काला जादू बन गया है। खैर, इस वीडियो में मैं कोई अंधविश्वास फैलाने जैसी बात नहीं करने वाली। जानेंगे इस विषय को और गहराई से, मगर उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल नॉलेज ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिना देरी किए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा महाभारत काल के समय में, जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा था और उनको 7वें दिन तक्षक नाग डसने वाला था। जब यह सूचना पूरे राज्य में फैल गई तो सभी बहुत दुखी हुए और जैसे ही ये सूचना एक कश्यप नाम के ब्राह्मण को मिली तो वह बहुत निर्धन था और ये थोड़ा धन मिल जाएगा और राजा मेरा जीवित हो जाएगा, ये सोचकर उनकी मदद करने के लिए चल पड़ा। वह जल्दी जल्दी महल की ओर चलता जा रहा था कि तभी रास्ते में उसको तक्षक एक साधारण व्यक्ति के भेष में मिल गया। क्योंकि तक्षक एक इच्छाधारी नाग था तो वह भी भेष बदलकर महल की ओर ही जा रहा था राजा को डसने के लिए। रास्ते में जब तक्षक ने ब्राह्मण को अपनी धुन में मगन जल्दी जल्दी महल की ओर जाता हुआ देखा तो वह ब्राह्मण से पूछ बैठा, हे ब्राह्मण देव, आप इतनी जल्दी जल्दी भला कहाँ जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं राजा परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ क्योंकि आज 7वां दिन है और तक्षक नाग उन्हें डसने वाला है। ऐसा सुनते ही मनुष्य रूपी तक्षक ने पूछा, आप भला राजा को कैसे बचा पाएंगे? भला ऐसी कौन सी विद्या है आपके पास कि आप मरे हुए को भी जीवित कर दें? ऐसा बोलकर तक्षक ने एक गहरी श्वास लेकर एक पेड़ की तरफ जोर से फूंक मारी। उसके ऐसा करते ही हरा भरा पेड़ जल गया। ऐसा देखते ही ब्राह्मण ने भी अपने कमंडल से जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, जिससे फिर से वह पेड़ हरा भरा हो गया। ये सोचकर तक्षक को चिंता हुई कि यदि ये ब्राह्मण महल तक पहुंच गया और राजा को जीवित कर दिया तो फिर मेरी तो जग हंसाई हो जाए। तो इस पर तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, राजा को बचाकर आपको क्या मिलेगा? इस बात का उत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा, मेरा राजा बहुत ही सदाचारी है। यदि मैंने उसे बचा लिया तो वो खुश होकर मुझे बहुत सा धन देंगे, जिससे मेरे जीवन की काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इस पर तक्षक ने कहा, ये समस्या तो आपकी मैं भी हल कर सकता हूँ, और उसे बहुत सा धन देकर वापस लौट जाने को कहा और ब्राह्मण लौट भी गया। तो दोस्तों, ये तो थी पहले कहानी जिसमें यह बताया गया था कि ब्राह्मण तक्षक द्वारा लिए गए धन को लेकर के वापस लौट गया था। अब बात करते हैं कुछ उन बुद्धिजीवियों की जिनका कहना ये है कि ब्राह्मण किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आया और वो राजा को बचाने के लिए आगे बढ़ता ही जा रहा था और राजा परीक्षित को बचाने के लिए बस वो जल्दी जल्दी आगे जा ही रहा था कि इधर तक्षक परेशान होने लगा। तो वह थोड़ा दूर जाकर एक लाठी या डंडे के रूप में परिवर्तित हो गया। क्योंकि ब्राह्मण बूढ़ा था और काफ़ी थका हुआ भी था, तो ब्राह्मण ने उस लाठी को हाथ में उठा लिया और उसका सहारा लेकर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते तपती दोपहरी में ब्राह्मण को थकान, प्यास और बहुत पसीना आने लगा, जिससे उन्हें अपनी पीठ पर खुजली होने लगी। दोस्तों, इससे पहले कहानी में आगे बढ़ूं, मैं बता देना चाहती हूँ कि ब्राह्मण अपनी तंत्र विद्या या शक्ति का प्रमाण देते वक्त तक्षक को ये बता दिया था कि जहाँ तक उनकी दृष्टि जाएगी वहाँ तक वह किसी भी मृतक को जीवित कर सकते हैं। इसीलिए तक्षक ने बड़ी ही चतुराई से मायावी लाठी का रूप रखकर ब्राह्मण के रास्ते में आ गया और जब ब्राह्मण को अपनी पीठ पर खुजली होने लगी तो वह उसी लाठी से अपनी पीठ पर खुजाने लगे और मौका पाते ही उनको तक्षक ने डस लिया।
इससे पहले कि वे मृत्यु को प्राप्त हो पाते, वो समझ गए कि मेरे साथ छल हुआ है। तक्षक ने मुझे डस लिया है। तो उन्होंने जल्द से जल्द अपने चेलों को बुलाया और कहा कि तुम सब मेरी समाधि तैयार करो। मुझे उसमें अंदर बिठाकर उसको नीम के पत्तों से ऊपर से ढक देना और लगातार 7 दिनों तक ढाक बजाते रहना, यानी थाली बजाते रहना। और ध्यान रहे कि इन 7 दिनों के भीतर कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, परंतु ढाक बजाना बंद नहीं करना। चेलों ने ऐसा ही किया और ऐसा करते हुए 6 दिन बीत गए और तब तक तक्षक को भी सूचना मिल गई थी कि ब्राह्मण अभी मरा नहीं है। और ये खबर पाते ही वह तुरंत चेलों के पास आया और कहने लगा, अरे भाई, भला मरे हुए भी कभी जिंदा होते हैं? तुम सब तो बड़े ही मूर्ख हो। कुछ चेलों ने तक्षक की बात का भरोसा कर लिया और ढाक बजाना बंद कर दिया। समाधि खोलकर देखने लगे, जिसमें उनके गुरु बैठे बैठे झूम रहे थे, या यूँ कहिए कि वो अभी भी जीवित थे। तब गुरु ने अपने चेलों से कहा, तक्षक ने तुम सबको भी छल लिया। अब मैं तो नहीं बचूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये विद्या है वह बची रहे और इससे जन कल्याण होता रहे। इसीलिए तुम सब मेरे मरने के बाद मेरे मांस को गंगा जल में पकाकर खा लेना। इससे मेरी सारी तांत्रिक विद्याएं तुम सब में आ जाएंगी। चेलों ने ऐसा ही किया, परंतु तक्षक को अब भी चैन कहाँ था। उसको फिर से सूचना मिल गई तो वह फिर से आ गया और चेलों को खाना पकाते हुए देखकर बोला, अरे बड़े ही निर्लज हो तुम सब। भला गुरु की समाधि बनाई जाती है या उनका मांस खाया जाता है? थोड़ी तो शर्म कर लो। ये सब सुनकर कुछ चेलों को उसकी बात सही लगी और कहा, वास्तव में हमें समाधि बनानी चाहिए। तो उन्होंने जो पकी हुई मांस की सारी हड्डियां थी वो गंगा जी में प्रवाहित कर दी, परंतु उनमें से एक सूर चेला था, यानी दृष्टिहीन चेला। उसने अपनी हांडी नहीं फेंकी और ये कहते हुए खाने लगा कि ये मेरे गुरु का अंतिम आदेश है, मैं तो जो गुरु ने कहा है वही करूँगा। तो दोस्तों, इस प्रकार सारी तंत्र विद्या गंगा जी में बहते हुए, यानी गंगा जी के ज़रिए बहते हुए बंगाल में पहुंच गई, जिससे वहां के वासियों ने हांडियों में कुछ आता देख भोजन समझकर उस मांस को खा लिया। इसीलिए कहते हैं कि सारी विद्या बंगाल में पहुंच गई। तो दोस्तों, इसी के साथ आशा करती हूँ आप सबको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।